नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मानसून के पहले ही बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए विशेष समीक्षा बैठक का किया गया आयोजन। दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए फायर सेफ्टी के नियमों को लेकर नगर निगम प्रशासन अलर्ट। सत्र 2026-27 की तैयारियां शुरू। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अजगराहा गांव के रहवासियों ने आम रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर से लगाई गुहार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। अजगराहा में आम रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। अजगराहा में आम रास्ते को अवरुद्ध किए जाने का मामला सामने आया है। गांव के रहने वालों ने कलेक्टर रीवा को शिकायत सौंपकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के उपयोग में आने वाले रास्ते पर मिट्टी डालकर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया गया है। शिकायत के अनुसार ग्राम अजगराहा तहसील हुजूर स्थित खसरा नंबर 1084/1 रकबा 0.027 हेक्टेयर के एक हिस्से पर कथित रूप से जबरन अतिक्रमण किया जा रहा है। आरोप है कि श्रीमती लक्ष्मी पांडे द्वारा लगभग 12 बाई 15 वर्ग फीट हिस्से में सड़क किनारे करीब 6 फीट ऊंची मिट्टी डालकर मार्ग बंद कर दिया गया, जिससे करीब 20 परिवारों के लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि ये रास्ता वर्षों से आम उपयोग में रहा है और मुख्य सड़क से गांव को जोड़ता रहा। रास्ता बंद होने के कारण लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बरसात के दौरान पानी निकासी बाधित होने से घरों में पानी भरने की आशंका भी जताई गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर अवैध अतिक्रमण हटाया जाए तथा आम रास्ते को तत्काल खुलवाकर आवागमन बहाल कराया जाए। ये हमारा नाम ज्ञानेन्द्र सिंह है। ये मोहल्ला अजगराहा का है और बोलाबाग के किनारे है। यहाँ समस्या यही है कि पीछे हमने रोड दी थी, पहले सामने रोड थी तो पीछे भी रोड है, 1084 में भी रोड है, 1083 में पहले से थी। पहले वो बिका है, बाद में ये बिका है। और अभी रोड देख के इन लोगों ने जमीन खरीद लिया है। अब इनकी रोड बंद की जा रही है। कौन लोग ये रास्ते को बंद कर रहे हैं? अब ये बगल में डॉक्टर साहब हैं एक, और उनकी माँ अतुल पांडे और उनकी माँ है लक्ष्मी पांडे। आप बड़ी स्वामी रहे हैं, तो कभी आपने कहा नहीं कि भाई हमारी कुछ जमीन जमीन की है, तो आप बताइए। नहीं, हमने मना किया है कि रास्ता किसी की ना बंद करें। आपका मकान बना है, वो बोल रहे हैं अब हमारी जमीन है ये, हम अब कुछ करें। मैं 2010 में यहाँ प्लाट खरीदा था, तब ये सामने रोड थी और 1084 में रोड पड़ी है और 1083 में डॉक्टर अतुल पांडे एवं उनकी माँ जबरदस्ती 6 फीट की माटी फिलिंग करा दिए हैं। और माटी फिलिंग कराने से हम 5-7 घर जो हैं, ये पटेल जी का घर है, शुक्ला जी का है, तिवारी जी का है, सोंधिया जी का है और दुबे जी का है। ये 5-7 घर में बरसात का पानी बिल्कुल भरा रहेगा और आवागमन बिल्कुल बाधित रहेगा। हम लोग रोड से नहीं, मेन रोड में नहीं जा पाएंगे और घरों में पानी घुसा रहेगा। ये स्थिति निर्मित है, माटी आपके सामने है, आप लोग देख लीजिए। टिफिलिंग कराई उनसे आप लोग बात किए कभी तो क्या? हाँ, तो वो सिर्फ अपशब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी नहीं है, हम ऐसे कब्जा करेंगे, अगर कोई भी वो करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा देंगे। लिखित में वगैरह कहीं शिकायत वगैरह आपकी? हमने लिखित में कलेक्टर के यहाँ दिए, जन सुनवाई में, मुख्यमंत्री ऑनलाइन में किए। मुख्यमंत्री ऑनलाइन में पटवारी जी ने नापा और माटी हटाने के लिए उनको बोला। उन्होंने कहा कि रविवार को मैं माटी हटा लूँगा, लेकिन माटी नहीं हटा रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और कहते हैं कि मुकदमा लगा दूंगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन आके न्याय करे, हम लोगों का रास्ता खुलवाए। कौन सा मोहल्ला, क्या एरिया? ये अजगराहा का नई बस्ती है, गप्पू ट्रेडर्स के सामने मझियार रोड से लिंक रोड है। ये 1084 और 1083 के बीच में विवाद है। इन लोगों को यादव जी ने बेचा था और वो पीछे की जमीन में जो बेचा था यादव, अमर यादव ने, वो 10 फीट की रोड उनके रजिस्ट्री में लिखी हुई है। इनके रजिस्ट्री में कोई रोड नहीं दर्शाई है। जबरदस्ती कब्जा करने के खोट के नियत से ये गाली देते हैं
और मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं, मरवाने की धमकी देते हैं, इस प्रकार का। बीती रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट भी की। रीवा शहर में देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने सड़क खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि घायलों का उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि देर रात शहर के एक क्षेत्र में कुछ युवकों ने पहले जेसीबी और बोलेरो वाहन में तोड़फोड़ की। उसके बाद मौके पर मौजूद लोगों से विवाद करते हुए हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने वाहन के शीशे और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं घायल व्यक्तियों का उपचार जारी है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने क्या बताया, सुनिए। घटना ये लगी थी मनकवार नंबर 2 में जेसीबी प्राइवेट काम कर रही थी। वहाँ ड्राइवर थे और ऑपरेटर थे और कोई नहीं था। जो काम कराने वाले थे वो अपने घर में थे। ये करीबन 12 बजे की बात है। इसमें 4-5 गुंडे तरह के लोग आए और ये फिर जेसीबी से वाले ड्राइवर से पैसा मांगने लगे। वो पैसा नहीं दिया तो जेसीबी का पूरा कांच तोड़ फोड़ दिए। फिर इसके बाद ऑपरेटर को मारे हैं। ऑपरेटर को मारने के बाद फिर जब हम यहाँ से मालिक गए पवन कुमार पटेल ब्लोरो लेके, तो उसमें उनके भांजे थे अंकित पटेल। 2 लोग गए तो वहीं कहीं लुके थे। फिर उसके बाद जब दोनों लोग देखे तो आए तो इनको भी मारे। फिर पूरी ब्लोरो का कांच और चारों तरफ का तोड़ दिए। इसके बाद जो मोबाइल थी तो दोनों लोग मोबाइल छीन लिए हैं और ब्लोरो में जो पैसा रखा था 70-80 हज़ार, वो पैसा निकाल के पूरा लेके चले गए हैं। मोबाइल भी ले गए? मोबाइल दोनों लोगों के ले गए हैं। घायल कितने लोग हुए? घायल 3 लोग हुए हैं। क्या नाम? एक पवन कुमार पटेल है जिनका पैर तोड़ दिया गया है। एक ऑपरेटर हैं, क्या नाम है, पुनीत कुमार पटेल, ऑपरेटर को मारे हैं। और एक अंकित कुमार पटेल। वो लोग कितने संख्या में? वो करीबन 5-6 लोग थे। 5-6 लोग। हाँ, अतुल तिवारी पिता, सबका नाम बता दे रहे हैं उनका हम। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उनका लूटपाट था। खर्चा मांगे, गुंडे तरह के थे पीने के लिए, तो वही नहीं दिया गया। इसीलिए फिर जितना पाते गए उतना लूटते गए। गाड़ी वाहन का क्या क्या तोड़े थे? जेसीबी का नुकसान कर दिए हैं और ब्लोरो को पूरी तोड़ फोड़ कर दिए। चारों तरफ से कांच फोड़ दिए। जेसीबी का चारों तरफ से कांच फोड़ दिए। कहाँ घटना है? घटना ये मनकवार नंबर 2 की है। चौकी वो रघुनाथगंज लगती है, थाना मनगवा। मानसून के पहले ही बाढ़ की समस्याओं को लेकर आज महापौर की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। रीवा में हर साल बारिश के मौसम में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं। शहर से गुजरने वाली बीहर नदी, तेजी से बढ़ता कंक्रीट का जंगल और नालों पर अतिक्रमण इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए नगर निगम ने मानसून से पहले ही तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल रीवा शहर में बाढ़ और जलभराव की समस्या के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। शहर का प्राकृतिक जल प्रवाह बीहर नदी की ओर जाता है, लेकिन वर्षों से नदी और उससे जुड़े नालों के किनारे हुए अतिक्रमण ने पानी के बहाव को तेज कर दिया है। दूसरी ओर तेजी से बढ़ते कंक्रीट निर्माण के कारण ज़मीन की जल सोखने की क्षमता कम होती जा रही है। पहले जहां वर्षा का पानी ज़मीन में समा जाता था, अब वही अधिकांश पानी सड़कों और कॉलोनियों में बहता हुआ जल भराव की स्थिति पैदा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नालों की चौड़ाई कम होना, अवैध निर्माण, कचरे का जमाव और अनियोजित शहरी विस्तार भी समस्या को बढ़ा रहे हैं। वहीं वजह है, थोड़ी देर में तेज बारिश में भी कई इलाके पानी पानी हो जाते हैं। नगर निगम का दावा है कि इस बार मानसून से पहले नालों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और आपदा प्रबंधन संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि संभावित बाढ़ की स्थिति में जनहानि और नुकसान को कम किया जा सके। अब देखना होगा कि मानसून की पहली बारिश में नगर निगम की तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं और क्या रीवा शहर को जलभराव और बाढ़ की पुरानी समस्या से राहत मिल पाती है। बाढ़ के संबंधित आज हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक की। हमारे नगर निगम के सारे तकनीकी विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के और रेवेन्यू विभाग के अधिकारी कर्मचारी सब उपस्थित थे। उसमें उनको ये दिशा निर्देश दिया गया कि शहर चूँकि नदी के बीच में अपना रीवा शहर है और बाढ़ की हमेशा गुंजाइश बन जाती है जब भारी बारिश होती है, तो
नदी में पानी अधिक होता है तो शहर के जो नाला है वो सब ब्लॉक हो जाते हैं और रिटर्न होने लगता है पानी, तो घरों में पानी घुसता है और मोहल्लों में पानी घुस जाता है। अतिवृष्टि जब होती है तब फिर पानी अधिक हो जाता है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आज ये बैठक की थी कि हमको पूर्व से ही अलर्ट रहना चाहिए कि रात को ही हमेशा बाढ़ की संभावना बढ़ती है। पिछली बार भी आई थी तो हम लोग सब लोग 2:30 बजे रात ही आ गए थे और उसको जो जहाँ जैसा था व्यवस्था बनाई गई थी। इस बार हम लोगों ने ये तैयारी कर ली है कि एडवांस में बाढ़ की आपदा ऐसी घटना ना होने पाए, उसके लिए जेसीबी हो गया, मैन पावर हो गया, काम करने वाले लोग हो गए, जनरेटर हो गया, मोटर पंप हो गए, ये सारी चीज़ें अपनी रेडी रहें, ट्रैक्टर वैक्टर सब रेडी रहें। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो कहीं पर अगर पानी भरता है तो उसकी निकासी के लिए कि लोगों को नुकसान ना हो, जन हानि ना हो, वो सारी व्यवस्थाओं के लिए आज एक मीटिंग की गई थी। कुछ बाढ़ भी चिन्हित किए हैं क्या, कुछ बाढ़ों का? हाँ, कुछ बाढ़ चिन्हित किए हैं, जैसे रानी तालाब का एक एरिया हो गया, लो एरिया जहाँ पर है वो चिन्हित किए गए। आचार नगर हो गया, कल वहाँ अतिक्रमण हटाने भी गए थे तो पूर्व पार्षद ने वहाँ पर अतिक्रमण हटाने नहीं दिया। 5 मीटर वहाँ पर जो ज़मीन है नाले की वो उन्होंने बाउंड्री बना रखी, जिसके कारण वहाँ पानी भरता है, बाढ़ आती है। आपका ये खैरी बस्ती हो गई हैं, ये सारी जगह जहाँ जहाँ पानी लो पोर्शन है, अपना झिरिया वाला पोर्शन हो गया, ये सब जगह जहाँ जहाँ पानी, निपनिया चौराहे में अब दिक्कत होने लगी। जब से जो सामने खाली प्लाट था उसमें प्लाटिंग हो गई और वो खेल ग्राउंड बन गया तो वहाँ दिक्कत होने लगी। तो ये सब जगहों को चिन्हित किया गया है और तकनीकी विभाग वाले भी लोग सब बैठे थे, सबको निर्देशित किया गया कि अभी भी समय है 5-7 दिन का, क्योंकि 15 जून से बारिश का मौसम हो जाता है। आप सब चिन्हित कर लें और जहाँ भी कोई दिक्कत हो वो तत्काल बताएं, उसका हम लोग जिससे अभी समय रहते निदान कर सकें। नेहरू नगर एक ऐसा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए रीवा में फायर सेफ्टी नियमों को लेकर अब नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। इस बात की जानकारी महापौर अजय मिश्रा बाबा ने दी। दिल्ली के मालवीय नगर में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटनाओं ने पूरे देश में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच रीवा नगर निगम भी सतर्क हो गया है। शहर में बड़े भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नगर निगम प्रशासन ने फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर कमर कस ली है।
उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे भवनों और संस्थानों की समीक्षा की जाएगी जहां बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, फायर फाइटिंग उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग और सुरक्षा मानकों की जांच कराई जाएगी। महापौर ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा नगर निगम की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। नगर निगम का उद्देश्य है कि किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना के पहले आवश्यक सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए जाएं ताकि जनहानि और संपत्ति के नुकसान को रोका जा सके। बिना फायर एनओसी के गवर्नमेंट के नाम्स आ गए हैं। बिना फायर एनओसी के कोई भी आपको नो ड्यूज नहीं मिलेगा किसी भी विभाग से। अगर नर्सिंग होम चल रहे हैं, फायर एनओसी उनके पास नहीं है, तो जो सीएमएचओ हैं उनको वो सारे अस्पतालों में नर्सिंग होमों पे कार्रवाई करनी चाहिए कि बिना फायर एनओसी के कैसे चला रहे हैं वो। नगर निगम अपना काम कर ही रहा है, लगातार उनको नोटिस भेजी जा रही है कि आप अपनी फायर एनओसी का आवेदन लें, नहीं आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह उनको भी करना चाहिए। जो बियर बार हैं उनमें अगर फायर एनओसी नहीं है तो आबकारी विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सब विभाग अलग अलग बटे हुए हैं। नगर निगम अपना काम हमेशा मुस्तैदी से करता रहा है और करता रहेगा। बिना पार्किंग के भी चल रहे नर्सिंग होम, जो बिना पार्किंग के नर्सिंग होम चल रहे हैं उसमें यातायात विभाग वालों को भी रोक टोक करनी चाहिए। नगर निगम की तरफ से हमेशा नोटिस दी जाती है कि आप बेसमेंट में अपना जो काम कर रहे हैं वो ख़त्म करें और पार्किंग की व्यवस्था बनाएं। मार्केट में भी यही चीज़ चल रही है, वहाँ भी। पर दूसरे विभाग जो उससे उस चीज़ में शामिल हैं, जैसे यातायात विभाग है, ये कोई कार्रवाई नहीं करते, तो अकेले एक विभाग के बस की बात नहीं हो पाती। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातन क्रमांक 1 रीवा में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा ने अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश दिए कि सभी लोक सेवक नियमित रूप से अटेंडेंस दर्ज करें तथा विभागीय कार्यों में समयबद्धता सुनिश्चित करें। बैठक में नए शिक्षा सत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में विशेष रूप से स्कूल के बाहर बच्चों की पहचान कर उन्हें विद्यालयों में प्रवेश दिलाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध सूची के आधार पर सर्वे कर पात्र बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस संबंध में रीवा और मऊगंज जिले के BEO, BRC प्राचार्यों और MIC समन्वयकों को प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे पोर्टल संबंधी कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। ये अभी जो बैठक चल रही है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पूरे जिले के
शिक्षकों प्राचार्यों की बुलाई गई है। इसमें अपार आईडी और चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में उनको एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो भी समस्याएं हैं वो उनका निराकरण हो सके और बच्चों का डाटा इसमें फीड हो सके। एक दिवसीय ये 2 सत्र में है। ये पहला सत्र अभी चल रहा है। उसके बाद अभी रीवा ज़िले के समस्त प्राचार्य इकट्ठा हैं बैठक में, और इसके बाद मऊगंज ज़िले के प्राचार्य अभी आएंगे जो 2 बजे से, ये 1.5 घंटे की बैठक अभी ये 12 बजे से और 1.5 बजे तक है। 2 बजे से फिर 3:30 बजे तक मऊगंज ज़िले के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की जाएगी। वृक्षारोपण भी किया गया। वृक्षारोपण भी किया गया है। यहाँ पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर, ये आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ये नई बिल्डिंग के सामने वृक्षारोपण आयोजित किया गया था। उस दिन एक माँ के नाम एक पेड़ लगाने के लिए सभी को निर्देश दिया गया था। तो हमारे समस्त शिक्षक स्टाफ के सदस्यों ने यहाँ पर वृक्ष लगाए हैं, और उसमें उस दिन हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सीओ साहब थे, और उन्होंने भी एक पेड़ का आयोजन यहाँ पर रोपित किया है। उस दिन उस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय डीओ साहब, राजेश मिश्रा जी सहायक संचालक, और हमारे समस्त स्टाफ के लोग उपस्थित थे। सभी ने एक एक पेड़ लगाए, और उनके चारों ओर आप अभी देख सकते हैं पूरी जाली लगा दी गई है ताकि पौधे सुरक्षित रखें रहें और बढ़ें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।